अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खुर्रम फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं। आपसे इल्तमास करूँगा आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का एक हिस्सा बनें। आइए आज का टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है एच पिलोरी। एच पिलोरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मुँह के रास्ते हमारे मैदे में दाखिल हो जाता है और ये वहीं पर रहाइश पजीर होता है। ये मैदे के अंदर तेज़ाबों के ज़ख़म, आंतड़ियों की सोजिश और मैदे के मकाम पर जलन और म्यूकस झिल्ली को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से कुछ अलामत इस तरह की पाई जाती हैं जैसे पेट का फूले रहना, भूख ख़त्म हो जाना, मतली, घबराहट, उल्टी, बेचैनी, पेट का दर्द, सांस में बदबू, मुंह में छाले, जलन, बदहज़मी, खट्टे डकार और तेज़ाबियत और ऐसा दर्द जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ, जो लोग अक्सर खाली पेट रहते हैं, हमारे मैदे में कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो गिरते रहते हैं। अगर तो हम खाना खा लेते हैं, ये एसिड खाने पे गिरते हैं, जो गिरने की वजह से वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, वो स्टूल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और अगर हम ये खाना नहीं खाते तो ये हमारे मैदे पे गिरते हैं, जिसकी वजह से कुछ अल्सर बन जाते हैं। और बर वक्त अगर हम मैदे का इलाज नहीं करते, ख्वाह वो एच पिलोरी है या इसके अलावा मैदे के अल्सर हैं, अगर हम उसका इलाज नहीं करते तो ये मैदे के कैंसर का सबब भी पैदा कर सकती हैं। अब इनसे हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? सबसे पहले हमें जो चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए वो है मुर्गन ग़िज़ाएँ, तुरश्क ग़िज़ाएँ, खाली पेट चाय ना पीना, केमिकल से बने जूस के बोतलें इनसे अवॉइड करना और फास्ट फूड से अवॉइड करना और ख़ास तौर के तली हुई चीज़ों से उनसे अवॉइड करना और डिप्रेशन से भी अवॉइड करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचेंगे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आप पे बीमारियां जो हैं मज़ीद अटैक करेंगी। अब इसकी खुराक की तरफ आ जाते हैं। खुराक में हमें ये करना चाहिए कि सुबह के टाइम हमें जौ के दलिए का नाश्ता करना चाहिए। तलबीना, अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तलबीना में हर बीमारी का इलाज है, तो लिहाजा हमें सुबह के वक्त तलबीना खाना चाहिए। दोपहर में हमें सलाद खाना चाहिए और जबकि रात में हल्का फुल्का सा खाना खा लेना चाहिए। और इसके अलावा जो हम इस बीमारी के दौरान जो चीज़ें खा सकते हैं उनमें मीठा दही, केला, दूध, खाने में हल्दी का इस्तेमाल, लहसुन, कच्ची सब्जियां, मूली, गाजर और जैतून के ऑयल में कोशिश करनी चाहिए। वीकली हमें 1-2 दफ़ा खाना बना के खाना चाहिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह पाक के हुक्म से आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। और अपने करीबी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें इस बीमारी के लिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस मेरी वीडियो का मज़ा आया होगा और आपसे इल्तमास करूँगा कि जितना हो सके इसको आगे शेयर करें। अगर तो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई अच्छी सी और मज़ीद वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे इसके कमेंट्स में बताइएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं उस वीडियो को लाजमी बनाने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।